शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपकी जो कृतिका पाठ्य पुस्तक है पाठ नंबर 4 माटी वाली वो कर रहे हैं बेटा। तो वो लेसन हमने 2-3 दिन रीड किया है, तो उम्मीद है कि सभी को समझ आया है वो लेसन। तो नेक्स्ट बेटा इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जो जिसके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं। तो बेटा कंटर क्या होता है, तो आपने लेसन में पढ़ा है कि कंटर वो है कि लोहे का एक बर्तन है, कनस्तर है, पीपा बोलते हैं जिसको, जिसमें वो माटी लेके आती है और घर घर पहुंचाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लोग माटी वाली को ही नहीं उसके बर्तन को, कंटर को, कनस्तर को भी पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर घर माटी पहुंचाती थी। तो स्वाभाविक ही है कि सभी लोग जो मतलब उसको पहचानते हैं। टिहरी के निवासी केवल माटी वाली स्त्री को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। हमारी दृष्टि में इसका कारण यह रहा होगा कि उस स्त्री द्वारा लाई गई मिट्टी की सभी को आवश्यकता रहती होगी। वे उससे परिचित थे और उसी से मिट्टी मंगवाते थे। उसका कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं था कि मुकाबला करने वाला कोई नहीं था और ऑप्शन में कोई नहीं था उसके। ठीक है, तो इस कार्य को करने वाली वह अकेली थी। उसके सिर पर रखा कंटर दूर से ही पहचान लेते थे। ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है सभी। सेकंड है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो ये बेटा आपको पता ही है कि जो बहुत गरीब होते हैं लोग, उनको अपने पेट की ही चिंता रहती है कि पेट अपनी भूख कैसे मिटाई जाए। ठीक है, तो भाग्य के बारे में क्या सोचेंगे वो। तो ये आंसर है, जब एक घर की मालकिन ने माटी वाली से कहा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वो ये बोलती है कि आप बहुत ही भाग्यवान हो कि आप खाते वक्त हमारे घर आए हो। तो इस पर माटी वाली सोचने लगी कि वह भाग्यवान कैसे है, वो तो रात दिन काम करती है, उसके पास तो अपने अच्छे बुरे भाग्य के विषय में सोचने का समय नहीं है। उसे तो सुबह से शाम तक अपने काम में ही जुटे रहना पड़ता है, रात को ही वह काम से निपट कर घर लौट पाती है। ठीक है, और उसके भाग्य में तो निरंतर काम करना लिखा है, काम नए मिलने पर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है कि जब आदमी को भूख लगी होती है, चाहे किसी भी प्रकार का रूखा सूखा भोजन हो, वो ये नहीं देखता, सिर्फ वो मतलब खाने के लिए तत्पर रहता है और ये स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब माटी वाली स्त्री चाय को साग की तरह बताती है, तो मालकिन कहते हैं कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। यानी भूख के समय ये नहीं देखा जाता कि क्या स्वादिष्ट भोजन है या रूखा सूखा है। ठीक है, ये इसका आंसर है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के बाद बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार। ठीक है, जो विरासत में चीज़ें अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से मिली होती हैं बेटा, ठीक है, उसके बारे में मालकिन कहती है। ठीक है, तो मालकिन के इस कथन में उसका विरासत के प्रति लगाव, सम्मान का भाव झलकता है। विरासत उसके पूर्वजों की, उसकी पीढ़ियाँ हैं जो, उनके प्रति उसका सम्मान का भाव झलकता है। मालकिन ने तंगी के दिनों में भी पुरखों की गाढ़ी कमाई से इकट्ठी एकत्रित की गई विरासत को बिकने नहीं दिया। इस कथन से पुरखों के इस सम्मान का भाव भी प्रकट होता है। मालकिन घर के पीतल के बर्तनों को संभाल कर रखे हुए हैं, उन्हें व्यापारियों को नहीं बेचती। ठीक है, जो पीतल के बर्तन होते हैं वो उनके पूर्वजों के बर्तन हैं, वो उन्हें खोना नहीं चाहते, उनकी यादगार है जो वो उनको संभाल के रखना चाहती है। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आपने आपके फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं और फेयर नोटबुक आपने अलग से लगानी है। अगर आपने मोटा रजिस्टर लगाया है तो उसके 2 पार्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कृतिका बुक के लिए आपने एक अलग से नोटबुक लगानी है, क्षितिज के लिए अलग से लगानी है बेटा।
तो आपने ये 4 क्वेश्चन राइट एंड लर्न करने हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।